सौभाग्य है कि अपने प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय कृष्ण बिहारी अवस्थी जी दादाजी को अपने श्रद्धा सुमन 116वीं जयंती के अवसर पर प्रस्तुत करने के लिए हमें यह अवसर प्राप्त हुआ। विशेष बात यह है कि मैं भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का ही पुत्र हूं और मेरे मन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए हमेशा एक श्रद्धा बनी रही है। और उस श्रद्धा के कारण जब मैंने कंतु भैया को यहाँ देखा तो कंतु भैया उस वक्त ये वार्ड कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष हुआ करते थे और मैं बंगाल से, चूंकि मेरा जन्म स्थान बंगाल का रहा, तो वहां से जब कानपुर आया तो कानपुर में मेरा कोई संपर्क नहीं था, लेकिन जिज्ञासा थी, समाज सेवा की भावना थी, समाज से जुड़ने का मेरा भाव बना रहता था। तो मैं अशोकनगर जब आता था तो कंतु भैया को देखता था, इनको मैंने अपने रोल मॉडल बनाया कि यदि हमें कांग्रेस में एक कोई अवसर मिलेगा काम करने का तो इनका जो समर्पण है और इनका जो सौम्य भाव था उसको मैंने अपनाया। तो ये कंतु भैया मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं कानपुर के लिए। और उसके बाद मैं आगे बढ़ा तो ये समाज में, कानपुर शहर में जो भी मुझसे बन पड़ा, मैंने सेवा भाव से जनता के बीच में अपने स्थान को बनाया और तब से निरंतर आज तक आप सबके बीच में हूं। और मेरा यही भाव है कि समाज को यदि हम कुछ दे सकें, जब चुनाव का वक्त आया तो मेरे मन में ये बात थी कि मुझे समाज में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले सीढ़ी मैंने चुनी कि कारपोरेशन का चुनाव होगा तो कारपोरेशन के चुनाव में अपने भाग को आजमाऊंगा। उस वक्त मैंने देखा कि वो अवसर फिर 18 वर्ष तक नहीं मिला मुझे। मैं 18 वर्ष तक समाज की सेवा ही करता रह गया। और उसके बाद जब अवसर आया 1989 में, तब मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ कि मैं रामबाग क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत करके आया और समाज के लोगों का अपार समर्थन मुझे प्राप्त था, जिसके कारण मैं विजयी रहा। और तब से आज तक मैंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। मैंने धन संपदा और दूसरे जो आकर्षण होते हैं उनको भी त्याग कर दिया। उस वक्त कानपुर शहर में या तो मिस्टर रोड पर चौपाल लगती थी या फिर गोपाल टागिज पर चौपाल लगती थी। दादाजी उस वक्त जीवित थे, उनको देखने का भी मुझको सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हमारे डर के हम लोग उनके पास नहीं जाते, बहुत वरिष्ठ लोग इनके पास बैठा करते थे, क्योंकि भव्य इनका व्यक्तित्व था। निश्चित रूप से ये हमारे सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने इनके ऊपर स्वतंत्रता संग्राम में जो जिम्मेदारी दी गई थी, ये काशी विद्यापीठ से पढ़ करके आए थे, शास्त्री करके आए थे, और इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि कांग्रेस की सदस्यता बनानी है आपको। और कांग्रेस की सदस्यता बनाने में ये इतने ज्यादा व्यस्त है कि परिवार को भी पूरी तरीके से नहीं देख पाते थे। उस वक्त की स्थिति ये थी, अंग्रेजों का इतना दबदबा था और नाना प्रकार की यातनाएं होती थी। परिवार के लोग कैसे आगे बढ़े, क्या करें, ये सब इन लोगों पर उनकी प्रेरणा ही थी कि जिसके कारण लोग, उनके परिवार के लोग, कंतु भैया जैसे लोग आगे बढ़े। बाद में ये इंजीनियर हुए। उस बीच में कुछ संपर्क हम लोगों का टूटा, लेकिन फिर वो संपर्क हमारे लोगों का जुड़ गया और तब से निरंतर जुड़ा हुआ है। समाज के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में हमारे विकासिका संस्था के पंडित विनोद त्रिपाठी जी का जिसने हम लोगों को प्राप्त हुआ, और निरंतर हम लोग सामाजिक क्षेत्र में जो भी कर पाते हैं उसमें सब सहयोग करते रहे। और
जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जो समाज का अच्छा कार्य करते हैं, उनके प्रति निश्चित रूप से हम लोग सब समर्पित रहते हैं, उनको आगे बढ़ाने में, उनका सम्मान करने में और हर तरीके से कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। जगदम्बा भाई जी को भी मैंने देखा, इनके तमाम कार्यक्रमों में मैं भाग लेता रहा, लेकिन कभी मुझको ये चिंता नहीं रहती थी कोई मुझे जानता है कि नहीं जानता, लेकिन जो मेरा उत्तरदायित्व था उसको मैं पूर्ण करता रहा और आज तक उसको निभाने की कोशिश करता हूँ। दादाजी का जो व्यक्तित्व था वो भी बहुत भव्य था और उनकी प्रेरणा से यह अशोक नगर ये बसाया गया, इसकी प्लानिंग इन्होंने की। आज जो साहित्यकार, पत्रकार अधिक संख्या में भी है कहीं तो अशोक नगर में आपको देखने को मिलेंगे। उनको उन्होंने प्लाट दिलाया, इसकी ऐसी व्यवस्था की। 7 पार्क हैं यहाँ अशोक नगर में। अशोक नगर इतना बढ़िया विकसित हुआ है, वो दादाजी के नेतृत्व में ही हुआ और दादाजी को ये सम्मान प्राप्त था कि लाल बहादुर शास्त्री जी इनको बहुत चाहते थे और जब इनका निर्माण हुआ तो लाल बहादुर जी स्वयं आए थे उनसे मिलने के लिए और ये सारी चीजें हम लोगों के बीच में है। तो ऐसे यशस्वी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के चरणों में अपने सदा समर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी यहाँ वरिष्ठजन, जगदम्बा भाई, साहित्यकार बंधु जो हमारे यहाँ उपस्थित हैं, सबका अभिनंदन वंदन करता हूँ। हमारे क्षण के पूर्व अध्यक्ष भाई हरप्रकाश जी भी आज के इस अवसर में उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन वंदन करता हूँ और दादा नरेश जी के सुपुत्र भाई चतुर्वेदी जी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी सम्मान करता हूँ और सबके चरणों में सब हमारे जो विशिष्ट जन है उनका नमन करते हुए दादा के चरणों में एक बार पुनः श्रद्धांजलि करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।